समीक्षा बैठक होनी है। तो कयास ये लगा जा रहे हैं कि नए वेरिएंट पर राज्य सरकार कड़े कदम उठा सकता है। तो कई राज्यों में आज समीक्षा बैठक की जाएगी। दिल्ली, यूपी, महाराष्ट्र में समीक्षा बैठक होगी और साथ ही हम आपको 4 तस्वीरों के जरिए दिखा रहे हैं। कोरोना को लेकर सीएम अरविंद केजरीवाल भी दिल्ली में बैठक करेंगे। उत्तर प्रदेश की अगर बात की जाए तो कोरोना पर योगी सरकार की भी समीक्षा बैठक है आज, और साथ ही महाराष्ट्र की अगर बात करें तो शिंदे सरकार भी बैठक करेगी और साथ ही फीडबैक लिया जाएगा, तमाम निर्देश दिए जाएंगे। कर्नाटक की बात की जाए, अधिकारियों संग सीएम की बैठक होगी। तो कोरोना के नए वेरिएंट ने भारत में चिंता को बढ़ा दिया है। यही वजह है कि तमाम राज्यों के मुख्यमंत्री अब बैठक के जरिए समीक्षा करेंगे और साथ ही सूत्रों के हवाले से जो खबर आई थी कि नई गाइडलाइंस भी जारी हो सकती है। ये सिर्फ 1 एकड़ जमीन पर कृषि करके हर महीने 1 लाख तक कमाते हैं। इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। तो संसद में सांसदों के लिए मास्क पहनना भी जरूरी कर दिया गया है। लोकसभा और राज्यसभा दोनों ही सदनों में जाने के लिए सांसदों को मास्क पहनना होगा। आज स्पीकर ओम बिरला और राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ खुद भी मास्क लगाकर संसद आए। सभापति जगदीप धनखड़ ने सांसदों से कहा है कि वो मास्क का इस्तेमाल करें। तो आप देख सकते हैं कि मास्क लगाकर यहां पर ये अपील की गई कि आप सभी लोग यहां पर मास्क लगाकर आए, जो कि कोरोना का नया वेरिएंट जिसने सभी की चिंता को बढ़ा दिया है और हालात चीन जैसे बदतर ना हो, यही वजह है कि अभी से सावधानी बरतनी होगी। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला मास्क पहनकर पहुंचे सदन और तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ ने भी मास्क लगाया और साथ ही सभी से अपील की कि सांसदों से कि आप लोग भी मास्क लगाकर ही आए। कोरोना संकट पर बड़ी खबर है। विपक्ष की चीन से हवाई सेवा बंद करने की मांग की गई है और विपक्षी सांसदों ने की है फ्लाइट बैन की मांग। प्रमोद तिवारी, राघव चड्ढा ने की है मांग। कांग्रेस, आप, शिवसेना ने भी मांग की है कि जो फ्लाइट विदेशों से आ रही है, यानी कि जो चीन से आ रही है, उसको बैन कर दिया जाए कुछ दिनों के लिए। विपक्षी सांसदों ने फ्लाइट बैन की मांग की है, क्योंकि उनका कहना है कि चीन में लगातार कोविड के मामले बढ़ रहे हैं। ऐसे में स्थिति परिस्थिति भारत में भी बिगड़ सकती है और इसी के तहत विपक्षी दलों की अगर बात की जाए, कांग्रेस, आप, शिवसेना ने यह मांग की है केंद्र सरकार से। तो कोरोना संकट पर यह बड़ी खबर, यह बड़ा अपडेट निकलकर सामने आ रहा है। विपक्ष की चीन से हवाई सेवा बंद करने की मांग की गई है कि चीन से जो भी फ्लाइट आ रही है उसको बंद किया जाए। पहले से ही तमाम सावधानियां बरती जाए ताकि भारत में स्थिति ना बिगड़े, और यही वजह है कि विपक्षी अब मांग कर रहे हैं। प्रमोद तिवारी, राघव चड्ढा ने भी ये मांग की। राज्यसभा के सांसद राघव चड्ढा जी हमारे साथ मौजूद हैं। राघव चड्ढा जी, आज प्रधानमंत्री ने बड़ी बैठक बुलाई है कोविड को रिव्यू करने के लिए, आप लोग क्या मानते हैं इस बात को? देखिए, आज मैंने राज्यसभा के पटल पे रूल 267 के अंतर्गत एक सस्पेंशन ऑफ बिजनेस नोटिस दिया है, जिसमें मैंने मांग रखी है कि आज की सदन की सारी कार्रवाई को स्थगित करते हुए सभापति महोदय आज बहस कराएं कोविड-19 के इस नए वेरिएंट में। ये नया वेरिएंट जो जिसे सब वेरिएंट बोला जा रहा है ओमिक्रॉन का, जिसका नाम इन लोगों ने BF.7 दिया है, वो एक खतरनाक वेरिएंट है। चीन से जो वीडियो और तस्वीरें आ रही हैं उनसे पता लग रहा है कि शायद वहाँ त्राहिमाम हो गया, अस्पताल में जगह नहीं है, लोग मर रहे हैं, सांस लेने में दिक्कत आ रही है, कई प्रकार की बीमारी है। तो मेरी विनती ये रहेगी कि सरकार सबसे पहले तो एयर कनेक्टिविटी रिव्यू करे। क्या वो समय आ गया है कि चीन से और चीन से आने वाली तमाम फ्लाइटों को रोका जाए, चीन के साथ अपनी एयर कनेक्टिविटी बंद करी जाए? ये फैसला आज सरकार को लेना होगा और समय से लेना होगा। कहीं ऐसा ना हो कि फैसला लेने में देरी हो गई। एक भी अगर ऐसी फ्लाइट जिसमें इन्फेक्टेड पैसेंजर्स हैं वो पहुंच गई, तो फिर भारत में इस वायरस से लड़ने के लिए हमें कई कठिनाइयों का सामना भी करना पड़ सकता है। इसीलिए मेरी ये मांग है कि एयर कनेक्टिविटी पर खास ध्यान दें और आज सदन में चर्चा हो तैयारियों को लेकर, क्या प्रिपेयर्डनेस है हमारी कोविड-19 के नए वेरिएंट से लड़ने की। शिवसेना की सांसद प्रियंका चतुर्वेदी इस वक्त हमारे साथ हैं। प्रियंका जी,
बैठक बुलाई है, प्रधानमंत्री ने रिव्यू बैठक बुलाई है कोविड को लेकर। कल भी स्वास्थ्य मंत्री ने बैठक की थी। क्या लगता है, क्या कुछ किया जाना चाहिए? मैंने कल ही कहा था कि ये प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में सारा मॉनिटरिंग होनी चाहिए, रिव्यू होना चाहिए, गाइडलाइंस रिव्यू होना चाहिए, क्योंकि जब वो उसमें हर मिनिस्टर्स को साथ में लेकर चलेंगे तो खुद का हम लोग मजबूती से अगर इस तरीके की दिक्कतें आ रही हैं सामना कर पाएंगे। सबसे पहले तो जो चाइना से फ्लाइट है, कोरिया से फ्लाइट है, इन सभी स्क्रीनिंग हो जानी चाहिए। फिर से कोविड टेस्टिंग का जो रैंपिंग अप होना चाहिए, कोविड टेस्टिंग का शुरुआत हो जानी चाहिए। और सबसे महत्वपूर्ण है 700 मिलियन लोग देश में अभी भी उन्होंने बूस्टर डोज नहीं लिया है, तो बूस्टर डोज को इमीडिएटली प्रमोट करें, लोगों से कहें कि बूस्टर डोज दें, क्योंकि वही उनको सुरक्षित रख सकता है। तो वो मुहिम सबसे पहले शुरू होनी चाहिए। और बाकी सारी जो गाइडलाइंस हैं, मास्क के रहें, सबके रहें, जो भी प्रधानमंत्री जी और हेल्थ मिनिस्टर निर्णय लेते हैं, आई थिंक सभी देशवासी उसमें सहभागी रहें। चलिए, तो प्रधानमंत्री जो भी फैसला लेते हैं उनमें देश के सब लोग सहभागी रहेंगे और जल्द फैसला लिया जाना चाहिए। फ्लाइट्स को लेकर तमाम राजनीतिक दल कह रहे हैं कि जल्दी उसको रिव्यू कर जो फ्लाइट्स विदेश से आ रही हैं उस पर रोक लगे। जो चाइना से खासतौर पर फ्लाइट्स आ रही हैं, इस बात की मांग ज़्यादातर सांसद कर रहे हैं। कवि त्रिपाठी, जी मीडिया, दिल्ली। बीजेपी सांसद मनोज तिवारी से। मनोज जी, आप मास्क पहने हैं और जिस तरह से कोरोना के मामले बढ़ते जा रहे हैं, प्रधानमंत्री इसको रिव्यू मीटिंग भी कर रहे हैं, ये मास्क अब क्या लग रहा है कि अनिवार्य करने का समय आ गया है? देखिए, सदन में तो अनिवार्य हो गया। आज सदन में जब हम लोग घुस रहे थे संसद के अपने हाउस में, तो हम नहीं पहन के आए थे, लेकिन कल से हम इंस्ट्रक्शन तो सुन ही रहे थे। तो सदन में जाने के पहले गेट पे ही मास्क रखे हुए थे कि उसको लगा कर ही जाना है, स्टाफ लोग दे रहे थे। और हम इस सतर्कता का सम्मान करते हैं और हम पूरा इसमें सहयोग करेंगे, क्योंकि हम बहुत भयावह स्थिति कोविड का देख चुके हैं अपने देश में। ठीक है, हम वैक्सीन के कारण, हम सतर्कता के कारण, हम प्रधानमंत्री जी की समय से जो सतर्क किया देश को, उसके कारण हम सब हरा दिए हैं कोविड को। लेकिन कोविड परमानेंटली नहीं हारा है। आज चाइना में ऐसी स्थिति है जिसकी जानकारी आते ही मन और हृदय कांप जा रहा है। तो ऐसे में भारत सतर्कता बरत रहा है और सभी को इसका पालन करना है। कहता है कि अग्रसोची सदा सुखी। प्रधानमंत्री एक बार फिर से अभी दस्तक भी दे रहा है, तो उन्होंने रिव्यू मीटिंग आज किया है, 3:30 बजे बैठक करेंगे। लग रहा है कि ये रिव्यू मीटिंग समय से पहले करना देश के लिए और जरूरी है, बहुत आवश्यक है। इतनी हमें भूरी प्रशंसा करनी चाहिए नरेंद्र मोदी जी की। तो जब तक ये तो बीमारियां ऐसी हैं कि समय रहते आपको सोचना पड़ेगा। 100 केस कहीं आए हों, अब तो हो गया, तभी देश की सरकार का, देश के प्रधानमंत्री जी का इस प्रकार से इनिशिएटिव लेना ये बहुत ही वंदनीय है। और सभी को इसमें राजनीतिक दांव पे नहीं लाना चाहिए, सभी को इसका स्वागत करना चाहिए। ये सिर्फ 1 एकड़ जमीन पर कृषि करके हर महीने 1 लाख तक कमाते हैं। इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।